magnetic dipole moment of a revolving electron on a circular path. Let an electron is revolving on a circular path of radius r with speed v. इलेक्ट्रॉन जैसा इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका इक्विवेलेंट करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस साइड आएगा I। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L इक्वल R क्रॉस P का डायरेक्शन देखें तो वो R क्रॉस P यानी कि वर्टिकली अपवर्ड आएगा। R क्रॉस P, थंब कहाँ आ रहा है? ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड। R से P, P मतलब B, P इक्वल mv। तो लीनियर मोमेंटम P का डायरेक्शन वही होगा जो V का है, यानी ये डायरेक्शन P का है और ये R का है। तो एंगुलर मोमेंटम L का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? R क्रॉस P। तो थंब अपवर्ड हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इक्विवेलेंट करंट इधर जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा वो राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा। तो आप अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे इन द सेंस ऑफ करंट, ऐसे इस साइड ऐसे लाकर इस साइड घुमाएंगे तो थंब कहाँ आएगा? डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा इनटू द प्लेन और एंगुलर मोमेंटम का होगा आउट ऑफ द प्लेन। यानी एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। करंट क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन होता है क्लॉकवाइज के लिए, और ये इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है R क्रॉस P से, इसका आउट ऑफ द प्लेन है। पहले बात करते हैं डायपोल मूवमेंट, वही हमें फाइंड करना है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई म्यू इक्वल I A। ये म्यू है, म्यू इक्वल I A, म्यू इक्वल I A। और इसका डायरेक्शन जैसे मैंने बताया था क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए इसका डायरेक्शन होगा डायरेक्टेड डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। म्यू इक्वल I को Q अपॉन T से, I इक्वल होता है Q अपॉन T। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज Q को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन T। फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज Q इज रिप्लेस्ड विद E अपॉन T। और एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर पुट कर दी। T स्मॉल t, वेयर T इज द टाइम टेकन बाई द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन बाई द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, स्मॉल t। स्मॉल t इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेगा वो है स्मॉल t। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा? जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा डिवाइडेड बाई स्पीड। तो r रेडियस पर सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई r, यही डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? 2 पाई r, क्योंकि रेडियस r है और स्पीड क्या है? v। तो आप t की जगह पुट कर सकते हैं 2 पाई r अपॉन v। टाइम टेकन बाई द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका म्यू, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट म्यू आ जाता है EVR अपॉन 2। m से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, MBR अपॉन 2 है। MBR हमने क्यों बनाया? क्योंकि MBR है एंगुलर मोमेंटम, और R क्रॉस P से इसका डायरेक्शन मैंने समझाया था अपवर्ड आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन। तो म्यू आ जाता है E अपॉन 2m, और MBR को L से रिप्लेस कर दिया। म्यू इक्वल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, म्यू इक्वल E अपॉन 2m L, एंगुलर डायपोल मूवमेंट, एंगुलर मोमेंटम, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम। इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म के अंदर म्यू इक्वल E अपॉन 2m L, लेकिन
तो म्यू का डायरेक्शन और एल का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, जैसा हमने अभी समझा था पीछे। म्यू और एल दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप यहाँ माइनस साइन का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए। नेगेटिव साइन क्यों यूज किया गया है? क्योंकि म्यू का डायरेक्शन एल के अपोजिट है। म्यू अपॉन एल, रेशियो ऑफ म्यू विद एल, रेशियो ऑफ डायपोल मूवमेंट विद एंगुलर मोमेंटम, ई अपॉन 2m निकल कर आ रहा है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ आर कांस्टेंट। तो म्यू अपॉन एल भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, एंड दैट कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो और मास रख दो तो आती है 8.8 10⁻10 कूलाम पर केजी। ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो है। According to Bohr hypothesis, angular momentum is also denoted by nh upon 2 pi. nh upon 2 pi, where n is principal quantum number. तो L की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे nh अपॉन 2 पाई, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे तो म्यू आ जाएगा E अपॉन 2m इंटू एन एच अपॉन 2 पाई, यानी कि NEH अपॉन 4 पाई है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी जाएंगी कांस्टेंट वैल्यू, तो म्यू सॉल्व होकर आ जाता है 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, which is the minimum value of magnetic dipole moment, 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। That minimum value of magnetic dipole moment is called Bohr magneton। इस वैल्यू को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं।